नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन के संबंध में। सूर्य राशि का परिवर्तन अर्थात गोचर 14 जनवरी रात्रि 8:49 पर मकर राशि में हो रही है, अर्थात मकर संक्रांति हो रही है, जो 13 फरवरी सुबह 7:33 तक सूर्य मकर राशि में ही विचरण करेंगे। तो इस परिवर्तन के अर्थात गोचर की वजह से मेष राशि से मीन राशि पर्यंत तक सभी राशियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में कि मेष राशि के ऊपर इसका क्या फलाफल पड़ता है। सूर्य मेष राशि के जातकों के 5वें भाव का स्वामी है और यह इस दौरान आपके 10वें भाव यानी कैरियर, नाम, यश, कार्यक्षेत्र भाव में गोचर करेंगे, जो आपके लिए एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगा। 2022 सूर्य गोचर के अनुसार मेष राशि के वह जातक जो किसी सरकारी नौकरी या राजनीति में करियर बनाना चाह रहे हैं और वह छात्र जो राजनीति विज्ञान, कानून और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। वहीं मेष राशि के वह जातक जो समाज सेवा के कार्य से जुड़े हैं, वे इस दौरान समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वह इस अवधि में मेष राशि के जातकों के पेशेवर जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए आपको सराहा जा सकता है और आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब रह सकते हैं। संभावना है कि इस दौरान आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी हो सकती है। इस अवधि में सूर्य और शनि की युति होने की वजह से आपको सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान अपने पिता, किसी सरकारी उच्च अधिकारी या फिर अपने कार्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करते वक्त सावधानी बरतें। अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रह सकते हैं। ऐसे में यदि आप अपने कार्य को लेकर के आलस न करें तो सूर्य गोचर की यह अवधि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस अवधि में आपकी आय बेहतर रहने की संभावना है, जिसकी वजह से आप आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। सूर्य गोचर इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है और आप इस दौरान आशावादी के साथ उत्साह और ऊर्जा से भरे हो सकते हैं। उपाय: रविवार के दिन किसी मंदिर या फिर सरकारी अधिकारी को गुड़ का दान करें, इससे आपके बहुत से काम बन जाएंगे। वृषभ राशि: सूर्य वृषभ राशि के जातकों के 4थे भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य, आध्यात्म और अंतरराष्ट्रीय यात्रा आदि भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विदेश यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकता है। आशंका है कि इस दौरान आपके दैनिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आपके अंदर कहीं बाहर घूमने जाने की इच्छा जोर पकड़ सकती है। माता पिता से वैचारिक मतभेद होने की भी आशंका है। प्रेम रिश्ते के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आशंका है कि सूर्य का यह गोचर आपका भाग्य आपका उतना ही साथ नहीं देगा और आपका प्रेमी प्रेमिका इस दौरान मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। गोचर की इस अवधि में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। साथ ही आपका झुकाव किसी धर्मगुरु के प्रवचनों की तरफ भी हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपने पिता के सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान उनके स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। साथ ही ऐसी भी आशंका है कि आपके पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य गोचर की यह अवधि आपके लिए अनुकूल रह सकती है। इस गोचर के दौरान आप अपने कार्य को लेकर समर्पित नजर आ सकते हैं। हालांकि आपके प्रति आत्मविश्वास और अहंकार की वजह से आपको कार्यक्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं वृषभ राशि के वह जातक जो व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस अवधि में व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों को इस दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
संभावना है कि आप इस अवधि में अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, क्योंकि आशंका है कि इस अवधि में सर्दी गर्मी की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। उपाय: श्वेत अर्घ के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सूर्याष्टकम का नियमित रूप से पाठ करें। मिथुन राशि। सूर्य मिथुन राशि के तीसरे भाव का स्वामी माना जाता है और इस गोचर के दौरान यह आपके 8वें भाव यानी कि अप्रत्याशित लाभ, हानि, उत्तराधिकार और दीर्घायु आदि भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के गोचर की इस अवधि में आपका कोई राज आप सबके सामने आ जाए और यदि आपने कुछ ऐसा किया है जो ईश्वर की नजरों में पाप है तो आपको अपने किए की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। आपको इस अवधि में अपने शत्रुओं से विशेष सावधान रहने की सलाह दी जाती है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही आप इस दौरान यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलंब हो रहा है। वहीं मिथुन राशि के वह जातक जो व्यवसाय करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप इस गोचर के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने से परहेज करें। मिथुन राशि के छात्रों को इस अवधि में शोध की तरफ ज्यादा झुकाव रह सकता है और वे इस दौरान पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य का मकर राशि में गोचर के दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इस गोचर काल में मिथुन राशि के जातक गाड़ी चलाते वक्त या सड़क पर पैदल पार करते समय सजग रहें, क्योंकि आशंका है कि वे किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और रविवार को गुड़ से बनी मिठाई का दान करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है और इस अवधि में यह आपके 7वें भाव यानी कि विवाह साझेदारी भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में आप अपने करियर में औसत रफ्तार से वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु अचानक से सक्रिय हो सकते हैं। आशंका है कि इस दौरान आपके संबंध आपके वरिष्ठ और सहकर्मियों से उतने अच्छे नहीं रहेंगे। इसके अलावा कर्क राशि के शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संभावना है कि कर्क राशि के जातकों को इस दौरान किसी बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूर्य गोचर की इस अवधि में आप अपनी आर्थिक स्थिति का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम रह सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप इस अवधि में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में आपका रिश्ता नीरस बना रह सकता है और आपको इस दौरान ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके रिश्ते में उत्साह की कमी आ गई है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में उदासी और असंतोष पैदा हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी से बात करते वक्त धैर्य रखें और सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करें, अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है। पाचन तंत्र संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। कुछ उपाय: हरिवंश पुराण पढ़ें और भगवान श्री विष्णु का नियमित रूप से पूजा करें। सिंह राशि। सिंह राशि के लग्न भाव का स्वामी सूर्य है और यह आपके 6ठे भाव यानी कि उधार, शत्रु, रोग के भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। संभावना है कि इस दौरान आपके शत्रु अपनी योजनाओं में विफल होंगे और आप अपने पुराने कर्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं। सिंह राशि के वह जातक जो सरकारी नौकरी या सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अपने कार्य के लिए पहचान और सम्मान प्राप्त हो सकता है। वहीं वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। सूर्य गोचर की इस अवधि में आपकी आय में निरंतरता आने की संभावना भी है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस दौरान आपको मनोवांछित धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। संभावना है कि आपको इस दौरान लंबे समय से अटका हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है।
रिश्तों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका प्रेम जीवन इस दौरान सुखद और आनंददायक रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने प्रेम रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते नजर आ सकते हैं। सिंह राशि के जातकों का इस अवधि में थोड़ा रूमानी रिश्ता की तरफ रुझान होने की संभावना है। वहीं वे जातक जो शादीशुदा हैं उनका वैवाहिक जीवन इस गोचर अवधि में व्यवधान रहित रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस अवधि में अच्छा रह सकता है। साथ ही किसी पुरानी बीमारी से आपको इस दौरान छुटकारा भी मिल जाएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है, जिसकी मदद से आपको किसी भी छोटी मोटी बीमारी से उबरने में मदद मिलेगी। उपाय, दाहिने हाथ में अगर पुरुष हो, स्त्री हो तो बाएं हाथ में कलावा या मौली के 6 धागे लपेट कर बांधें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के 12वें भाव का स्वामी सूर्य है और ये मकर राशि में गोचर के दौरान यह आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, उच्च शिक्षा, संतान, प्यार और रोमांस के भाव में गोचर करेंगे। संभावना है कि इस अवधि में आपकी संतान को विदेश में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस दौरान आपको सरकार के माध्यम से विदेशी मामलों में स्वयं का योगदान देने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल में थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आशंका है कि इस अवधि में अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष प्रस्तुत करने में दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर आपके कार्य को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही आपको इस दौरान अपने कार्य को लेकर एकाग्रचित होने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि कन्या राशि के व्यवसायी सूर्य गोचर के किसी दौरान किसी सौदे से उम्मीद अनुसार परिणाम प्राप्त करने में असफल रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि आपके लिए औसत साबित हो सकती है। इस दौरान आपको अपनी आय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। संतान की जरूरतों को पूरा करने में भी इस दौरान आपको काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर पैनी नजर रखें और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। रिश्ते के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए परेशानियों से भरा साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपनी अपेक्षा से अधिक व्यवहार की वजह से प्रेमी प्रेमिका से जरूरत से अधिक की मांग कर सकते हैं, जिसके पूरा न होने की स्थिति में आपको निराशा हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहंकार को किनारे कर इस दौरान रिश्ते में संतुलन बनाए रखें, जो आपके लिए सुखद रह सकता है। आप इस दौरान मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, हालांकि आपकी संतान को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है। सूर्य गोचर की इस अवधि में अपनी संतान के स्वास्थ्य और खान पान का पूरा ध्यान रखें। उपाय, रविवार के दिन गाय की सेवा करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के 11 भावों के स्वामी सूर्य होते हैं और इनका गोचर मकर राशि में गोचर करते हुए आपके 4थे भाव यानी माता, नैसर्गिक सुख, आराम और भोग विलास, विद्या के भाव में गोचर करेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने परिवार वालों के साथ सुखद समय बिताते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि किराए के जरिए इस दौरान आपकी आय हो सकती है, जिसकी वजह से आप धन संचय करने में सफल रह सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि में अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सहायता से संपत्ति भी खरीद सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस अवधि में अपने कार्यों को लेकर आपका मन व्याकुल रह सकता है, जिसकी वजह से इस दौरान आपको अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आपके प्रेम जीवन को भी प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से आपका व्यवहार इस दौरान अपने साथी के प्रति थोड़ा अशिष्ट और कठोर रह सकता है। आपके ऐसे व्यवहार की वजह से आपके प्रेम जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको सलाह दी जाती है कि सूर्य गोचर की इस अवधि में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, क्योंकि आशंका है कि किसी पुराने रोग की वजह से आप इस दौरान कष्टों का सामना करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में सलाह है कि इस गोचर की अवधि में अपने साथ साथ उनका भी पूरा ध्यान रखें और खान पान संबंधी परहेज का कड़ाई से पालन करें। उपाय, लाल रंग के वस्त्र का मंदिर में दान करें।
और माँ दुर्गा की आराधना भी करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के 10वें भाव का स्वामी माना जाते हैं और इस अवधि में यह आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम, बहन, भाई, छोटी यात्रा के भाव में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है और इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ बेहतर हो सकते हैं। आपकी संवाद कौशल में भी सुधार होने की संभावना है जिसका आपको लाभ होगा। निजी और पेशेवर जीवन में इस दौरान आपको अपने भाई बहनों का पूरा समर्थन प्राप्त होने की संभावना है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस दौरान आप अत्यधिक मेहनत करते नजर आ सकते हैं जिसका आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आपके द्वारा किए गए कार्य इस अवधि में सभी के द्वारा सराहे जा सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने कार्यस्थल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रह सकते हैं। आर्थिक स्तर पर यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है और आप इस दौरान अपने दोस्तों व भाई बहनों की मदद से कुछ आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकने में सफल रह सकते हैं। इस दौरान आपको अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। आपका प्रेम जीवन सूर्य गोचर के दौरान उत्साह और उमंग से भरपूर रहने वाले की संभावना है। इस अवधि में आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं जो कि आप दोनों के संबंध को और भी मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए सकारात्मक रह सकता है और संभावना है कि इस दौरान आपको अपनी किसी पुरानी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकती है। अब कुछ खास उपाय बताते रहे। रविवार के दिन अच्छी गुणवत्ता का माणिक्य रत्न धारण करें और रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के 9वें भाव का स्वामी सूर्य माने जाते हैं और यह आपके दूसरे भाव यानी कि धन, भाषा, वाणी, परिवार भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में आपको अपने पिता से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। साथ ही पिता की वजह से आपको अपने परिवार की कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। यह समय उन जातकों के लिए भी बेहतर रहने की उम्मीद है जो राजनीति में सक्रिय हैं या फिर सरकार के साथ किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवधि लाभ अर्जित करने के लिए अनुकूल रहने की संभावना रखती है और इस दौरान संचय किया हुआ धन आपके भविष्य के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपको धन अर्जित करने के कई मौके प्राप्त हो सकते हैं और आपकी आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। आपका प्रेम जीवन भी इस दौरान प्रभावित हो सकता है क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव में स्थित है और इसकी वजह से आपकी भाषा भी प्रभावित हो सकती है। आपके अंदर इस अवधि में अत्यधिक पाने की इच्छा प्रबल हो सकती है और इस साथ ही इस दौरान आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश भी करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वयं को किसी भी विवाद से दूर रखें। धनु राशि के छात्र इस सूर्य गोचर के दौरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रह सकते हैं और प्रतियोगिता, वाद विवाद आदि में कोई इनाम भी जीत सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आप इस अवधि में शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। उपाय: तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल का अर्घ दें। मकर राशि, मकर राशि 8वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान सूर्य मकर राशि के जातकों के लग्न भाव यानी कि चरित्र, आत्मा, व्यक्तित्व भाव आदि में गोचर करेंगे। इस गोचर की अवधि में आप और आपके पिता के बीच अहंकार को लेकर विवाद हो सकता है। इस अवधि में मकर राशि के जातकों को करियर में अचानक ही प्रसिद्धि मिल सकती है। मकर राशि के वह जातक जो पड़ताल संबंधित नौकरी या फिर सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। करियर के क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रह सकते हैं। इस अवधि में आपके निजी जीवन में जीवन साथी से कुछ विवाद होने की आशंका है जिसकी वजह से आप दोनों के संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जीवन साथी से संवाद करते वक्त धैर्य रखें और शब्दों के चुनाव को लेकर सजग रहें। आपके लग्न भाव में इस अवधि में सूर्य और शनि की युति होगी जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही दिशा में कोशिश और भरपूर मेहनत करने की आवश्यकता होगी।
साथ ही इस अवधि में आपको अपने द्वारा दिया गया उधार का धन वापस पाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस अवधि में आपको अपने पेशेवर और निजी जीवन के बीच सामंजस्य बैठाने में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेशेवर और निजी जीवन को अलग रखें, वरना आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में मकर राशि के छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ने की संभावना है और वे इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं। खान पान को लेकर के जरूरी परहेज करें और योग और व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। उपाय: पिता की सेवा करें और सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लें और श्री हनुमान जी का दर्शन पूजन करते रहें। कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके 7वें भाव का स्वामी सूर्य है और इस गोचर के दौरान यह आपके 12वें भाव यानी कि मोक्ष, व्यय, खर्च आदि के भाव में, विदेश भाव में आदि में गोचर करेंगे। इस अवधि में आप विदेशी जमीन से संबंधित कार्यों या गतिविधियों में सफल रह सकते हैं। यदि आपका जीवन साथी नौकरी में है तो इस बात की आशंका है कि आपका उनके साथ कोई विवाद हो। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि में अपने अहंकार को किनारे रखकर अपने जीवन साथी से शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ संवाद करें, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सूर्य गोचर के इस अवधि में आपको अपने पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आशंका है कि आप इस दौरान कुछ अच्छे अवसर भी खो देंगे। यह अवधि व्यवसाय कर रहे कुंभ राशि के जातकों के लिए उतनी अच्छी नहीं रहने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान कोई भी व्यवसायिक सौदा करने में लापरवाही न बरतें और उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही अगला कदम बढ़ाएं। आपकी तरक्की की राह और आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपके छिपे शत्रु, गुप्त शत्रु बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अपनों के साथ गलतफहमी और वाद विवाद आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं। आप इस दौरान कोई भी फैसला लेने से खुद को असमर्थ पा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि में अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। आशंका है कि आपको इस दौरान बुखार, अनिद्रा आदि की शिकायत रह सकती है। आपको उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मीन राशि। मीन राशि सूर्य आपके 6ठे भाव का स्वामी है और इस अवधि में यह आपके 11वें भाव यानी कि इच्छा, लाभ, आय आदि भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है और आपके वरिष्ठ इस दौरान आपको विशेष तौर पर आर्थिक व सामाजिक लाभ प्राप्त करने में आपकी मदद करते हुए नजर आ सकते हैं। इस अवधि में आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं के विरोध का सामना करना भी पड़ सकता है। हालांकि ठीक इसी समय आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। लोग, विशेषकर आपके वरिष्ठ, आपके कार्य की तारीफ करते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। संभावना है कि आप इस दौरान उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने में सफल रह सकते हैं जिस पर आप लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रह सकते हैं। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल साबित हो सकती है और इस दौरान आप नए व्यवसाय के प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। आय में वृद्धि की भी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो आपका प्रेम जीवन इस दौरान व्यवधान रहित रहने की संभावना है। प्रेमी जोड़े इस दौरान साथ में अच्छा समय बिताते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे उनके संबंधों में प्रागढ़ता आ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह अवधि अच्छी रह सकती है और यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इस दौरान उस बीमारी से आराम मिल सकता है। उपाय: सुबह जल्दी उठें और सूर्य देवता के दर्शन करते हुए उन्हें नमस्कार करें और जल का अर्घ्य दें। इससे आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।